लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी किस तरह से आज विधायक दल की जो बैठक है वो हो रही है। ऑब्जर्वर्स जो हैं उनसे मुलाकात की जा रही है और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, वैसे एक जानकारी आपसे भी जानना चाहेंगे कि देखिए सब कुछ तय तो दिल्ली से ही होता है, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है, तो ऐसे में क्या कोई पसंद उनकी खास एमपी को लेकर? देखिए, विष्णुदेव साय को जो बनाया गया था तो 2014 से 19 में मोदी मंत्रिमंडल में थे। 2019 में उनको टिकट भी नहीं मिला, अध्यक्ष से भी हटा दिया गया था, लेकिन वो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उसका उनको रिवार्ड मिला और वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दबाव की राजनीति बनाते हैं, जैसा बिल्कुल सही है कि जो दबाव की राजनीति या खुद फोन करके बुलाते हैं उनका पत्ता साफ तौर पर कट ही जाता है। जो चुपचाप रहते हैं, पार्टी की बात मान लेते हैं, वो उसे पार्टी सर्वोच्च पद पर बैठाती है, जैसा कि आपने कई राज्यों में देखा। ऐसे में पसंद वही होगा कि 2024 भी देखना है, आगे के नेतृत्व भी देखना है और किसी तरह का कोई दबाव न हो। और बिल्कुल उन्हें राजेंद्र राठौर ने एक बिल्कुल सही कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे, उनकी कोई पसंद नहीं, बल्कि सियासत वहां पर कैसे बीजेपी के फायदे में होगी उसको देखना। इसलिए वसुंधरा राजे होंगी या दिया सिंह होंगी या फिर कोई और होगा, ये कहना काफी मुश्किल है। हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया का दावा इसलिए मीडिया में या आकलन में बनता है क्योंकि वो पहले की वहां का दावर नेता है, इसलिए आकलन में बनता है उनका दावा, लेकिन दावा कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में उनका बन रहा ये कतई नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री तय कर लेंगे, विधायक दल की बैठक जब कल होगी उसमें फैसला सुना दिया जाएगा। इसलिए दावा किसी का नहीं, जो मन में है वही बात कल विधायकों को बताया जाएगा। रविंद्र, एक बार फिर हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक यहां पर शुरू हो जाएगी। अगर हम संभावित नामों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है, प्रहलाद पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, चार बड़े नाम हैं जो कि सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ये सभी चारों अनुभवी नेता हैं और ऐसे में क्या अनुभव को आगे रखेगी पार्टी या फिर कोई हिडन जेम हो सकता है, इस पर सभी की निगाहें, क्योंकि किसी भी एक को अगर सीएम बनाया जाता है इनमें से तो उनका कद और ज्यादा बढ़ेगा और मजबूत होगा। और 2024 पर यह क्या असर डालता है इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। देखिए, एक बात तो है कि गुजरात की तरफ फर्स्ट टाइमर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, जैसे कि भूपेंद्र पटेल को जो पहली बार विधायक बने उनको मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया गया है। बाकी सभी जगह जो भी मुख्यमंत्री बनाया गया, आप अनुभवी लोगों को बनाया गया है, चाहे हिमंत बिश्व शर्मा हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर दूसरे मनोहर लाल खट्टर अनुभवहीन थे, पहली बार बनाया गया, उनको रिपीट किया गया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो अनुभव तो होगा, वो विधायक होगा, ओबीसी समाज से होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में तीनों अगर क्राइटेरिया देखें तो इस पर शिवराज सिंह चौहान भी फिट बैठते हैं, प्रहलाद पटेल भी बैठते हैं। और अगर वहां आदिवासी और अगर राजस्थान में किसी ओबीसी या इस समाज को दिया जाता तो यहाँ हो सकता है कि फॉरवर्ड कास्ट में हो, तो ऐसे सूरत में कैलाश विजयवर्गीय भी हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हो सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ ओबीसी समाज को ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं महिला ओबीसी की बात करते रहे, आदिवासी की बात करते रहे, किसान युवा, तो यहाँ अनुभवी भी। और देखिए, तय तो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, उनकी जो पसंद होगी, पहली पसंद होगी, वही सूबे का मुखिया बनेगा। हालांकि आपको बता दें छत्तीसगढ़ में तो फैसला हो गया है, अब बारी मध्य प्रदेश की है और उसके बाद बारी आएगी राजस्थान की। चुनावी नतीजों के 8 दिन बाद आज मध्य प्रदेश में बतौर सीएम किसी के नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन राजस्थान में मंगलवार को भी सस्पेंस खत्म होने के आसार फिलहाल कम है। बिल्कुल, और इन दोनों सूबों में इस वक्त कैसी सियासी गहमा गहमी है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में आज होगा फैसला। राजस्थान में मामला क्यों टला? छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी को अब इन दो सवालों के जवाब देने हैं। हालांकि इनके जवाब देना बीजेपी आलाकमान के लिए आसान तो नहीं है, लेकिन आज जो सियासी समा बंद रहा है उससे अनुमान लग रहा है कि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री वाकई कोई नया चेहरा होगा या फिर पार्टी शिवराज सिंह चौहान को प्रचंड जीत का तोहफा देगी? फैसला होने से पहले तक इस पर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आप समझ रहे हैं सस्पेंस जिसे कह रहे हैं या प्रभात जिसे कह रहे हैं, वो निकलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा।
राजनीतिक परिस्थितियां, प्रदेश की परिस्थितियां, स्थितियां, सबका आकलन करने का अधिकार जिन लोगों को है वो निश्चित तौर पर निर्णय ले रहे होंगे और अच्छा निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए पर्यवेक्षकों की टीम पिछले 3 दिनों से अपना होमवर्क कर रही है, ताकि मध्य प्रदेश की कमान पर फैसला बगैर किसी तल्खी के साथ हो जाए। भोपाल में आज शाम विधायक दल की बैठक होने वाली है, जहां नए विधायकों से बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा की मुलाकात होगी। विधानसभा चुनाव में उम्मीद से कहीं अधिक 163 सीट जीतना भी बीजेपी आलाकमान के लिए जी का जंजाल बन गया है। पार्टी के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अच्छों में सबसे अच्छा चुनने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि चेहरों की कमी नहीं है, बस नाराजगी का खतरा है। वैसे आज के फैसले से पहले तक सीएम की इस रेस में 4 बड़े नामों की चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि खुद को उम्मीदवारी से अलग कर दिया है, लेकिन 16 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान शिवराज ने सीएम के लिए संकेत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री बनकर दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन पार्टी ने सांसदों को चुनावी रण में उतारा तो लिस्ट में इनका भी नाम था। लोधी समुदाय के पटेल की ओबीसी में पैठ मानी जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री थे, आलाकमान का आदेश आया तो चुनाव लड़ना पड़ा और अब इन्हें भी सीएम पद का दावेदार कहा जा रहा है। नरेंद्र तोमर को कुशल रणनीतिकार माना जाता है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। इन्हें विधायक का टिकट मिला तो हैरान रह गए थे। विजयवर्गीय संगठन पर पकड़ के लिए जाने जाते हैं। भोपाल में विधायक दल की बैठक से पहले पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर की शिवराज से मिलने की भी खबरें हैं, लेकिन शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात से तो सीएम वाला सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। अब तो कुछ घंटों की बात है। उम्मीद है अजब एमपी को गजब का सीएम मिलने जा रहा है, लेकिन राजस्थान की कहानी भी मध्य प्रदेश से अलग नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने में बीजेपी को चुनाव से कम मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। पार्टी आलाकमान ने राजस्थान की जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों की टीम लीड कर रहे अनुभवी राजनाथ सिंह को सौंप रखा है। सोमवार को टलने के बाद जयपुर में अब कल यानी मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे की नए विधायकों से मुलाकात होने वाली है। राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए कई दावेदारों के नाम खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें जाहिर तौर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बड़ी दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन 2 केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और गजेंद्र शेखावत को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं, जबकि पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। और देखिए, लगातार इस पर हमारी नजर है कि आखिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और आज 4 बजे विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। ऐसे में उसके पहले विधायकों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है। 4 बजे तक उन्हें इस बैठक में शामिल होने को कहा गया है, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए एक बार। अभी बैठक हो रही है, सबके सामने आ जाएगा, जो भी तय होगा वो सबको सिरोधार्य होगा। बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए हर्ष का विषय है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करती है। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। सर, क्या कहेंगे बैठक को लेकर? आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या किस पर मुहर लगने वाली, क्या कुछ होने वाला है? कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। फिर भी सर किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, किस पर मुहर लगने वाली? क्या पता। विधायक दल की पहली बैठक है ये, पार्टी के विधायक सब पहुंच रहे हैं, हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा और वहां से जो निर्णय होगा पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश विधायकों पर चुनने को कहा गया, तो सर आप संगठन का निर्णय सर्वोपरि। क्या कहेंगे बैठक को लेकर? अभी से क्या बोले, अभी तो बैठक में जा रहे हैं। अब बैठक में जाने के बाद पता चलेगा कि कोई चर्चा हुई है? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। अभी आपने सोच के रखा हो, यदि बोला जाए विधायक ही तय करें तो आपने? अब देखिए, बैठक के बाद ही पता चल पाएगा ना, अभी तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप चाहती हैं कौन बने? फिर भी अब देखिए, मैंने कहा ना कि अभी बैठक के बाद ही हम बता पाएंगे कि महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी ये तो पार्टी बताएगी ना, अपन को कुछ मालूम ही नहीं है।
तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जो पेच फंसा हुआ था वो कहीं ना कहीं अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सूबे को मुखिया मिल जाएगा। और ऐसे में आपने सुना जो विधायक दल की बैठक के लिए विधायक जा रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। Zee News।